इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के बारे में उनके समर्थक सबसे ज्यादा इस बात का प्रचार करते हैं, सबसे ज्यादा उनको टैगलाइन देते हैं कि अभय ही सत्य है। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है और अभय सिंह चौटाला सत्य नहीं है, बल्कि वो सबसे बड़े झूठे हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि आरोप लगाया गया है हाईकोर्ट में दायर हुई एक याचिका में। इस याचिका में कहा गया है कि अभय सिंह चौटाला ने जनता के साथ फर्जीवाड़ा किया है। अभय सिंह चौटाला ने जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। अभय सिंह चौटाला ने कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। अभय सिंह चौटाला के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, जिसमें यह आरोप लगाए गए हैं कि अभय सिंह चौटाला ने एक बड़ा फर्जीवाड़ा करने का काम किया है। अभय सिंह चौटाला का यह फर्जीवाड़ा उन्हें जेल की सलाखों में डालने का काम भी कर सकता है और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अभय सिंह चौटाला इस मामले में साफ तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले में उनके बचने के कोई आसार नहीं है। अब हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि अभय सिंह चौटाला ने वो कौन सा बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने अपनी डिग्री के मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा करने का काम किया है। जहां अभय सिंह चौटाला के पिता और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने 87 साल की उम्र में 12वीं पास करके पूरी दुनिया के लिए नई मिसाल पेश करने का काम किया है, वहीं अभय सिंह चौटाला ने अपनी शिक्षा की डिग्री के मामले में फर्जीवाड़ा करने का काम किया है। हम आपको अभय सिंह चौटाला के 3 चुनाव के हलफनामे यानी एफिडेविट का वो हिस्सा दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी शिक्षा का उल्लेख किया है। जनप्रतिनिधि नियम के अनुसार हर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अपने एफिडेविट के जरिए फॉर्म 26 के जरिए ये बताना होता है कि उसने सबसे उच्च शिक्षा कौन सी हासिल की है। उसका पूरा ब्यौरा उसको देना होता है, यानी प्रत्याशी को इसका पूरा ब्यौरा देना होता है कि उसने कौन सी शिक्षा हासिल की है, कौन से सन में हासिल की है और कौन से स्कूल, कॉलेज और बोर्ड से हासिल की है। अभय सिंह चौटाला ने 2014 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया है उसमें बताया गया है कि उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से बीए पास की है। लेकिन 5 साल के बाद जब 2019 का विधानसभा चुनाव अभय सिंह चौटाला लड़ते हैं तो अपने हलफनामे में वो अपनी शिक्षा बदल देते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने 1981 में हरियाणा बोर्ड से सोनीपत से 10वीं की परीक्षा पास की है। यानी अभय सिंह चौटाला की शिक्षा 5 साल में कम हो गई और उन्होंने बीए पास से खुद को सीधा 10वीं पास बता दिया। अब आखिर क्या वजह है कि अभय सिंह चौटाला ने 5 साल के बाद अपनी शिक्षा बीए से घटाकर 10वीं कर दी। अभय सिंह चौटाला लगातार ये दावा करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब ये साबित हो गया है कि वो सिर्फ 10वीं पास है। 2021 में हुए एलानाबाद के उपचुनाव में भी अभय सिंह चौटाला अपनी शिक्षा सिर्फ 10वीं पास बताते हैं। आप खुद देखिए कि अभय चौटाला अपने हलफनामे में ये बताते हैं कि उन्होंने 1981 में सोनीपत के हिंदू हाई स्कूल से 10वीं पास की है और 2014 के चुनाव के हलफनामे में वो बताते हैं कि उन्होंने बीए की डिग्री, बीए की परीक्षा बोधगया के मगध विश्वविद्यालय से पास की है। ऐसे में सवाल उठता है कि अभय सिंह चौटाला को आखिर अपनी शिक्षा की डिग्री छुपाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, उसे हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। चर्चा इस बात की है कि अभय सिंह चौटाला की बीए की डिग्री फर्जी है और इसलिए उन्होंने इस फर्जी डिग्री को हटाना ही अपने हित में समझा। इसलिए 2014 में तो उन्होंने अपनी डिग्री का उल्लेख अपने हलफनामे में कर दिया, लेकिन 2019 के चुनाव में और उसके बाद बाई इलेक्शन में अभय सिंह चौटाला ने बीए की डिग्री को हटा दिया और अपने आप को सिर्फ 10वीं पास घोषित कर दिया। अभय चौटाला को यह एहसास हो गया कि इस डिग्री के कारण वो फंस सकते हैं, उन्हें जेल हो सकती है। इसलिए अभय सिंह चौटाला ने जहां 2014 में खुद को बीए पास बता दिया, वहीं 2019 के आम चुनाव और 2021 के बाई इलेक्शन में खुद को 10वीं पास बताया है। अभय सिंह चौटाला ने यह कहीं नहीं बताया कि उन्होंने 12वीं कहाँ से पास की, किस बोर्ड से पास की और कौन से स्कूल से पास की। यानी अभय सिंह चौटाला की डिग्री का मामला पूरी तरह से फर्जीवाड़े में फंस गया है और याचिकाकर्ता ने पहले इलेक्शन कमीशन दिल्ली से इस बारे में शिकायत की और उन्हें बताया कि किस तरह से अभय सिंह चौटाला ने जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत गलत सूचना देने का काम किया और अपनी शिक्षा को छुपाने का काम किया है। हालांकि याचिकाकर्ता की शिकायत के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
जिसके बाद अब याचिकाकर्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अभय सिंह चौटाला की शिकायत की है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कुल मिलाकर देखें तो अभय चौटाला ने डिग्री में फर्जीवाड़ा कर खुद को बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है। ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत उनके खिलाफ केस चलाने को मंजूरी देनी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।